सो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है ए रेस टू एन इंटू बी रेस टू एन एन इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू वन। ये जो एन होता है ये एन इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू वन और एन इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो ऐसा भी दिया होता है कई जगहों पे आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो इन दोनों का मीनिंग एक ही होता है। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के लिए। तो ए रेस टू एन एंड बी रेस टू एन मतलब होता क्या है, ए और बी या फिर ए ए बी बी या फिर ए ए ए और बी 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 और सो ऑन। ये ऐसा हो सकता है, इसे हम नाम दे देते हैं इस तरह से। तो इसके लिए हमें ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करना होता है। तो हम कैसे कर सकते हैं, सपोज़ हम एक एग्ज़ाम्पल लेकर ट्राई करते हैं इसे। ये जो होता है यहाँ पे ब्लैंक स्पेस रहेगी, यहाँ पे ब्लैंक रहेगा, फिर ए उसके बाद बी बी, ये हो गया हमारे इक्वल नंबर ऑफ ए एंड बी। उसके बाद आएगा ब्लैंक। तो ये लेने के बाद हम सबसे पहले एक स्टेट लेंगे जिसको नाम देंगे हम क्यू नॉट। क्यू नॉट हमारा इनिशियल स्टेट रहेगा और इस इनिशियल स्टेट में हमको मिलेगा सबसे पहला वाला कैरेक्टर है वो है ए। तो ए मिलने के बाद हम मूव ऑन करेगा और नेक्स्ट स्टेट पे जाएंगे। तो जैसे ही हम नेक्स्ट स्टेट चेंज करेंगे तो ये ए को हम क्रॉस कर देंगे। उसके बाद ए को एक्स करने के बाद हम मूव करेंगे राइट के लिए। अभी हम राइट के लिए क्यों मूव कर रहे हैं, लेफ़्ट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि राइट में हमारी स्ट्रिंग है, लेफ़्ट में अगर हम देखें तो हमारा ब्लैंक है, इसलिए हम राइट में मूव करेंगे। और राइट में मूव करने के बाद हम यहाँ पे डायरेक्शन देंगे राइट। ये हमारा वेरिएबल होता है, ये उसको कन्वर्ट किया होता है और ये हमारी डायरेक्शन होती है। तो कन्वर्ट करके हम राइट साइड में जाएंगे। तो राइट साइड में जाने के बाद हमारा स्टेट चेंज होता है। तो स्टेट चेंज करने के बाद हमारा नेक्स्ट जो चेंज हुआ होगा स्टेट रहेगा वो रहेगा क्यू वन नाम देंगे हम उसको। क्यू वन पे आने के बाद ये ए का तो अभी एक्स हो चुका है, तो हम इसे नेक्स्ट इसमें डिज़ाइन कर लेते हैं एक बार फिर से। तो ये ब्लैंक, ये ए का हो चुका होगा एक्स, उसके बाद ये ए, उसके बाद बी, उसके बाद फिर से एक बार बी और फिर से एक बार ब्लैंक आ जाएगा। तो ये हमारा जो ये एरो है वो राइट में जैसे ही मूव होता है मतलब ये यहाँ पर जा रहा है और ये यहाँ पे आ गया नया ए। तो अभी हम ए को भी यहाँ जैसे कन्वर्ट किया वैसे ही यहाँ भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि हमको नंबर ऑफ़ ए इक्वल टू नंबर ऑफ़ बी चाहिए। इसलिए हम ए को एक बार एक्स करने के बाद बी को सर्च करने के लिए आगे मूव कर रहे हैं और जैसे हम आगे मूव कर रहे हैं तो हमें ए मिल रहा है। तो हम ए को एज इट इज़ रखकर मतलब उसको स्किप करेंगे। तो ए को सिर्फ ए रखकर राइट में मूव करेंगे। तो जैसे हम राइट में मूव कर रहे हैं तो राइट में मूव करने के बाद ये हमें मिल जाएगा बी। तो अभी बी मिलने के बाद हमको एक बार ए मिल चुका है। अभी नेक्स्ट हमको मिल चुका है बी। अभी बी मिलने के बाद हम बी को कन्वर्ट करेंगे वाई में, ताकि हमारा नंबर ऑफ़ ए इक्वल टू नंबर ऑफ़ बी का काउंट इक्वल आना चाहिए। तो हम बी को जब भी ऐसा करते हैं, अब बी को जब भी वाई में कन्वर्ट करते हैं तो हम चेंज करते हैं अपनी स्टेट को। यहाँ पे हम लिखेंगे बी चेंज होगा वाई में और वाई के बाद उसकी डायरेक्शन आएगी लेफ़्ट में। अभी यहाँ पे आपको डाउट आ सकता है कि हम लेफ़्ट में क्यों जा रहे हैं, राइट में क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि हमको बी मिल चुका है और बी मिलने के बाद हमने स्टेट चेंज किया और हम आ चुके हैं अभी क्यू टू पर। और जब भी हम बी नंबर ऑफ़ ए तो पहले एक बार मिल गया, अभी बी एक बार मिल गया, तो हम फिर से एक ही सर्च में जाने वाले हैं। तो एक ही सर्च में हम जाएंगे, इसके लिए हमें लेफ़्ट आना पड़ने वाला है, ना कि राइट जाना पड़ेगा। अगर हम राइट में जाते हैं तो हमको बी मिलता है जो कि हमारे कुछ काम का नहीं है, हमें चाहिए ए, इसलिए हम लेफ़्ट में आने वाले हैं। अभी जैसे ये तो लेफ़्ट में आ गए, अभी इसको पहले मैं एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। तो ये ब्लैंक स्पेस एज इट इज़ रहेगा,
ये x, ये a एज इट इज़, और जो b है, b हमारा कन्वर्ट होके आ गया है y, और y के बाद हमें यहाँ पे फिर से एक बार b मिला है। b मिला नहीं है, मतलब b प्रेजेंट है हमारी स्ट्रिंग में, और ये आ गया हमारे पास ये दूसरा ब्लैंक वाला। और हमारा जो एरो है ये b को y में कन्वर्ट करके आ चुका है लेफ़्ट डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पर। तो हमें मिलने वाला है इस डायरेक्शन पे a। तो जब भी हमको a मिलेगा तो हम a को एज इट इज़ रख कर फिर से एक बार लेफ़्ट में जाएंगे। तो जब भी फिर से एक बार लेफ़्ट में जाएंगे तो हमको मिलेगा x। अभी x मिलने के बाद हमें जब x मिलता है तो हम फिर से इनिशियल स्टेट पे जाएंगे इसके। तो ये इनिशियल स्टेट में हम जैसे ही जाएंगे तो इधर आ जाएगा x को हम कुछ नहीं करेंगे, x को एज इट इज़ रख कर सिर्फ स्किप कर देंगे, ये x का x ही रहेगा। और x को हम मूव करेंगे राइट डायरेक्शन में इन सर्च ऑफ a। सो यहाँ पे आएगा राइट डायरेक्शन। तो जब ये राइट डायरेक्शन पे आएगा तो जो हमारा एरो x पे आया है वो अभी जाएगा राइट डायरेक्शन में, मतलब a पे। अभी जब a पे आया तो a का तो हमारा ऑलरेडी बन चुका है, a को हम कन्वर्ट करेंगे x में, और x में कन्वर्ट करने के बाद वो जाएगा राइट डायरेक्शन में। तो इसके लिए नया डिज़ाइन करते हैं, एक मिनट। ये ब्लैंक, ये x, a कन्वर्ट हो गया x में, ये आया y, ये आया b, और फिर ब्लैंक स्पेस। तो हमने ये a को x में कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पर। फिर से हम राइट में जाएंगे पॉइंटर को लेकर, तो राइट में जाने के बाद हमको मिला y। तो y को हम एज इट इज़ रख कर स्किप कर देंगे राइट डायरेक्शन में। राइट में हमको मिल गया b। अब ये हमारा पॉइंटर यहाँ पे है, तो b को हम सिंपली जैसा पहले किया था b को y में कन्वर्ट करेंगे और फिर लेफ्ट में जाएंगे। देखिए ये ब्लैंक स्पेस x, x, y, b को हम कन्वर्ट करेंगे y में, और ये आ गया हमारा ब्लैंक स्पेस। तो ये b को कन्वर्ट करेंगे y में, और y के बाद हम फिर से जा रहे हैं लेफ़्ट में, तो पॉइंटर हमारा आ जाएगा यहाँ पर। तो लेफ़्ट में आने के बाद हम आ जाएंगे Q2 पे, क्योंकि हमारा स्टेट चेंज हो रहा है। तो जब भी हम Q2 पे आ जाएंगे तो हमारा पॉइंटर यहाँ पे है, और पॉइंटर को मिल रहा है y। तो y को हम एज इट इज़ रख कर फिर से लेफ़्ट मूव करेंगे। तो जैसे ही हम लेफ़्ट मूव करते हैं फिर से हमको मिलेगा x। तो अभी x मिलने के बाद क्या होगा कि हमको x मिला, तो x को हम एज इट इज़ रख कर फिर से राइट में जाएंगे, तभी हमारी जो स्टेट होगी वो हो जाएगी Q0। तो Q0 में जो हमारी स्टेट हो गई तो वो राइट में मूव करेगा, मतलब पॉइंटर जो x को था वो यहाँ पे y पे जाएगा। y पे जाने के बाद क्या होगा, अभी y के लिए तो कुछ बना नहीं है यहाँ पे नई स्टेट, तो हम उसके लिए नई स्टेट डिज़ाइन करेंगे। वो हो जाएगी हमारी Q3 नाम देते हैं हम उसे। नाम आप आपकी अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दे सकते हैं। तो हम जब भी y पे जाएंगे तो यहाँ पे y को स्किप करने के लिए हम y को एज इट इज़ रखेंगे और राइट डायरेक्शन देंगे। तो ये y यहाँ पर था पॉइंटर, तो उसके बाद यहाँ पे जाएगा। अभी राइट जाने के बाद इसको फिर से y मिला, तो हम फिर से y को स्किप करेंगे और एज इट इज़ रख कर फिर से राइट में मूव करेंगे। तो इस तरह ये y जो है वो यहाँ पे आने के बाद अगेन फिर यहाँ पे जाएगा। तो जब ये ब्लैंक स्पेस पे जाएगा तो ब्लैंक स्पेस में जाने के बाद मतलब हमारा जो मशीन है वो कंप्लीट ट्रैवर्स हो चुका है और उसकी फाइनल स्टेट में पहुंच चुका है, मतलब Q फाइनल पे। ये हो गया उसका फाइनल स्टेट। ये Q3 के बाद जो y मिला तो y के बाद हमको मिलेगा ब्लैंक। तो ब्लैंक के लिए जो जाने वाला है वो ब्लैंक को एज इट इज़ रख कर हम राइट में मूव कर जाएंगे, और फिर हमारा ये फाइनल स्टेट हमें मिल जाएगा। तो चलो इसका नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है ट्रांजिशन टेबल डिज़ाइन करना। तो ये जो होती है वो प्रेजेंट स्टेट होती है, Q0, Q1, Q2, Q3 एंड Q फाइनल, जो हमने यहाँ पर डिज़ाइन किया है, डिज़ाइन करते वक्त बनाई है। जो Q0 है वो हमारी इनिशियल स्टेट है, और जो हमारी QF है वो फाइनल स्टेट है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं टेप सिम्बॉल। तो जो हमारे सिम्बॉल है वो एक है A, B, X, Y एंड हमारा जो लास्ट सिम्बॉल है वो है ब्लैंक। तो Q0 जो है वो A के लिए कैसे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे हम बताएंगे कि A
एक्स आर। उसके बाद Q0 से और कौन सी स्टेट जा रही है, तो Q0 से Y के लिए जा रही है Y R। B के लिए कुछ नहीं जा रहा है इसलिए ब्लैंक रहेगा। X के लिए भी नहीं जा रही इसलिए ये भी ब्लैंक है और ब्लैंक के लिए भी ब्लैंक। उसके बाद Q1 के लिए जा रही है A से A R। उसके बाद फिर B के लिए जा रही है B Y L। X के लिए जा रही है नहीं जा रही है इसलिए ब्लैंक रहेगा। फिर Y के लिए एज इट इज Y R। उसके बाद फिर ब्लैंक के लिए जा रही है नहीं जा रही। उसके बाद फिर Q2 के लिए A के लिए जा रही है A लेफ्ट। उसके बाद फिर B के लिए नहीं जा रही इसलिए ब्लैंक। फिर X के लिए X R। इसके बाद फिर Y के लिए Y L। फिर ब्लैंक के लिए नहीं जा रही इसलिए ये ब्लैंक रहेगा। फिर Q3 के लिए Y A के लिए तो नहीं जा रही, B के लिए भी नहीं है, X के लिए भी नहीं है, Y के लिए जा रही है Y एंड R। ब्लैंक के लिए जा रही है B ब्लैंक एंड R। उसके बाद QF के लिए तो कम्प्लीटली हॉल्ट हो चुका है मशीन और ये हमारा ट्रांजिशन टेबल भी यहाँ पर बन चुका है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।